25,943 पोस्ट की डिटेल तो आपके समक्ष रख रहा हूं। सवाल यह है कि जब सोशो इकोनॉमिक के नंबर खारिज हो गए और इन 30,000 नौकरियों पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब नौकरियों की लिस्ट नए सिरे से बनेगी, हाईकोर्ट ने जैसा कहा है, और उसमें से सोशो इकोनॉमिक के नंबर काट कर बनेगी। तो भाजपा सरकार के पास इसका क्या हल है? पहला पहलू। दूसरा पहलू, अब 2019 से 2025 के बीच में जो मैंने ये पोस्ट आपको बताई है, ये सब संशय के घेरे में। जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो लोग उस मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे पर आज कर्मचारी लगे हुए, उदाहरण के तौर पे अगर 30,000 हैं, अगर 15,000 नहीं आए, मुझे नहीं पता कितने नहीं आएंगे, वो तो लिस्ट बन के मालूम चलेगा, तो ये 15,000 पक्के कर्मचारी फिर एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे, जैसा हाईकोर्ट ने उनकी नौकरी बचाते हुए कहा है। तो फिर 5 से 6 साल की जो नौकरी की है वो तो खत्म हो गई। उस नौकरी को प्रमोशन के लिए गिना नहीं जाएगा, जैसा हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। उसे इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाएगा, उसे डियरनेस अलाउंस के लिए नहीं गिना जाएगा, और उसे पेंशन के लिए भी नहीं गिना जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सवाल ये है, कसूर करें मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, और भुगतान करें वो बेकसूर कर्मचारी जो उनके झांसे में आ गए। ये क्यों? क्या इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी देंगे? तीसरा पहलू, जब हजारों पक्के कर्मचारी 2019 से 25 में जो लगे हैं, जब वो कच्चे कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी बन जाएंगे तो वो तब तक पक्के नहीं हो सकते जब तक उनके काडर में रेगुलर पोस्ट नहीं आएगी। अब अगर ये पोस्ट 3 साल और ना आए, उस काडर में कोई जेई लगा है किसी विभाग में, उसके काडर में 3 साल आई ही नहीं रेगुलर पोस्ट, रिटायरमेंट नहीं हुई, तो 5 साल पहले और 3 साल और, उसकी तो 8 साल की नौकरी चली गई। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है? क्या जिम्मेवारी सीधे मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी और बीजेपी की नहीं? चौथा पहलू, नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का फैसला ये जो आया है, अब वो इसको ये कह रहे हैं कि हम अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे, जो मैंने पढ़ा है। तो इस फैसले के मुताबिक जो पक्के कर्मचारी जिनकी नौकरी हट जाती, पर अदालत ने उनकी नौकरी बचा ली और उन्हें एडहॉक कर्मचारी बना दिया, तो अगर अदालत का फैसला ये खारिज करवा देंगे वो, तो उनका बेचारों का क्या होगा? वो तो ना पक्के रहे या फिर ना कच्चे रहे, वो तो दोनों तरफ से खत्म हो जाएंगे। इसका एक ही हल है, और वो ये है कि नायब सैनी जी इस प्रक्रिया से हटने वाले सभी कर्मचारियों के लिए, वो 10,000 हों, वो 12,000 हों, वो 15,000 हों, 18,000 हों, वो 2,000 हों, उन सब के लिए रेगुलर पोस्ट सेंक्शन कर दीजिए। आप ही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस से सेंक्शन करिए, नई पोस्ट का सृजन कर दीजिए, तो ना कोई एडहॉक कर्मचारी बना, ना किसी की नौकरी गई, ना किसी की सर्विस अफेक्ट हुई, प्रमोशन पे जो होगा वो हो जाएगा। पर ये सब करने की बजाय श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पर क्या उन्हें नहीं मालूम, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, कि सुकृति मलिक का ओरिजिनल केस है जहां सोशो इकोनॉमिक नंबरों को खारिज किया गया था। वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए नायब सैनी जी, वहां हरियाणा का केस खारिज हो गया, तो उस पर मोहर लग गई। तो जब आपका केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, तो आप इन हजारों कर्मचारियों को और वो हजारों बच्चे जो अब नौकरी लगने की इच्छा रखते हैं, उन सबको आप अदालत के पचड़े में क्यों डाल रहे हैं अपील के, जब वो अपील कामयाब हो ही नहीं सकती? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को इन सबको देना चाहिए। पांचवां पहलू, अब सवाल ये भी है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, युवक और युवतियां, अब
उनको कुछ साल तक नौकरी लगेगी भैया कि नहीं लगेगी? क्यों? 3 महीने में इन 30,000 से अधिक या जो भी 30,000 के करीब नौकरियां हैं, इनकी अभी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बनेगी। उस रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में जितने हजार कर्मचारी निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी हो जाएंगे। फिर वो इंतजार करेंगे कि जब उनके काडर में रेगुलर पोस्ट आएगी तो उनको पहले लगाना पड़ेगा। तो जो अब बेरोजगार है उसका क्या होगा बेचारे का? वो कहाँ जाए? वो किस कुएं के अंदर जाकर गिरेगा? उसको रोजगार और रोटी कैसे मिलेगी?